शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में आज दो प्रमुख एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप को बताता है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने को लेकर के, पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ भी किया जा सकता है और उसको लेकर के इंडिया कितना सतर्क है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस मामले में कितना आगे बढ़ पाए हैं, इस मामले में सेकंड एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा जो आगे रहा है वो यूरोपियन यूनियन रहा है। तो सबसे पहले तो हम इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हेडलाइन को हम देखेंगे कि यदि कभी हमें लिखने के लिए बोला जाता है, कभी लिखने के लिए हमसे पूछा जाएगा, तो जैसे कि आपको 200-250 शब्दों में कुछ लिखना हो इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बारे में, तो द विजिट ऑफ अमेरिकाज डिफेंस सेक्रेटरी अर्लियर इन जून हैज़ प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स यूएस विजिट नेक्स्ट वीक। उधर से कोई आ रहा है हमारे देश में, डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका से, और हमने भी शेड्यूल बना लिए हैं कि हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट करेंगे। विच कुड सी सम बिग टिकट अनाउंसमेंट, और यहीं पर कुछ बड़े बड़े कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो कि दोनों देशों के हित में रहने वाले हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हम देख रहे हैं देयर हैज़ बीन इनक्रेडिबल मूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया और यूएस की टाइज की में, ड्रिवन प्राइमरली बाय देयर डिफेंस रिलेशनशिप। और यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जा रही है दोनों देशों की रिलेशनशिप में वो रहता है दोनों देशों की डिफेंस रिलेशनशिप, रक्षा संबंधों में हमें सुधार देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लिलॉयड ऑस्टिन, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी कौन है जिनका नाम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लिलॉयड ऑस्टिन, ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम 4 से लेकर के 5 जून। इन्होंने इंडिया की यात्रा करी थी 4 से लेकर के 5 जून के बीच में। क्यों यात्रा करे थे? ताकि रीइंफोर्स कर सकें मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को। यहाँ एक रेनफोर्स वर्ड यूज़ किया गया है। रेनफोर्स का मतलब होता है अधिक मजबूत करना। एंड एडवांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल डोमेन्स। तो पहले नंबर की बात यह है जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है उसको और मजबूत करना, इसके साथ साथ में कुछ और भी जो क्रिटिकल क्षेत्र हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी रिलेशनशिप में सुधार करना। इसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है। नोटिस करने वाली बात यह है इनकी जो विजिट रही है इसने सिक्योर कर दी है एक अरेंजमेंट को ऑन ए रोड मैप, ठीक है, कि इसका खाका तैयार किया जा रहा है फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इनकी विजिट ने एक खाका तैयार कर दिया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के मामले में, अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ द यूएस इंडिया इनिशिएटिव। ये यूएस इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट माना जाता है। सेकंड नंबर की बात यह है इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET से रिलेट कर सकते हैं इस एग्रीमेंट से, जिसको अनाउंसमेंट किया गया था मई 2022 के महीने में। विच हैड इट्स इनॉग्रल मीटिंग इन जनवरी दिस ईयर, और इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग है इस साल जनवरी में हमको देखने को मिली थी। यहाँ पर जो रोड मैप तैयार किया गया है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कल्पना किया जाता है कि हम बूस्ट करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में थ्रू ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन भी किया जाएगा। While the objectives complement India's own self-reliance mission, चूँकि जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि हम इंडिया का जो खुद आत्मनिर्भर भारत वाला जो नारा दिया जाता है हम इसके ऊपर अडिग रहें। इसके अलावा हमारी ये डिज़ायर है कि हम जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम से कम रहें।
हम बहुत सारी चीज़ों को आयात करते हैं, तो इंडिया चाहता है कि अब जो चीज़ें हैं हमारे देश में ही बनाई जाएं और ख़ुद हम हमारा माल बना करके बाहर बेचें। इट पोटेंशियली रिपोजिशन द यूएस इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। और ये चीज़ हमें कहाँ पर दिखाई देती है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप है यहाँ पर हमको दिखाई देती है। उनके द्वारा जो विजिट किया जा रहा है, इसको आप दो मेन मुद्दे के रूप में देख सकते हैं। इसके दो इम्पॉर्टेंट लेग्स माने जाते हैं, पिलर माने जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है पहला, और दूसरा है ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन। तो एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, दूसरा रहेगा मिलिट्री कोऑपरेशन। इसके अलावा किस प्रकार से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप को यहाँ पर बताया जाता है। तो वन ऑफ द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि लिया गया है, टेकन ड्यूरिंग द विजिट वाज टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप। कोई हमारे यहाँ पर आता है, हम किसी के यहाँ पर जाते हैं, पार्टिकुलरली अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो मेन मुद्दा रहता है वो होता है कि बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए। इसके लिए रोड मैप को तैयार किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके कोलैबोरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्री। कोलैबोरेशन वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है सहयोग करना। इसके अलावा इसका जो खाका तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो क्रूशियल को डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स हैं, इनको तेज करना। फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन द डिफेंस सेक्टर ऑफ टू कंट्रीज़। तो दोनों देशों का जो डिफेंस सेक्टर है उनके बीच में फोस्टर करना, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन को फोस्टर करना मतलब होता है बढ़ावा देना। इसके अलावा हमें इंडस एक्स भी देखने को मिलता है। इंडस एक्स हमारे लिए थोड़ा सा नया है। तो इंडस एक्स क्या है, ये एक मेजर अपकमिंग इनिशिएटिव माना जाता है। किसके अंतर्गत, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, विथ एम टू प्रमोट पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज। तो दो कंट्री के बीच में देखा जाए तो जो डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम है, इसमें पार्टनरशिप को प्रमोट करना, कोलैबोरेशन करना दोनों देशों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं। इंडस एक्स फोकस करता है हाई टेक कोऑपरेशन को एडवांस करना, बढ़ावा देना, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, ठीक है, जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डिफेंस सेक्टर की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडस एक्स के बारे में बात करी जा रही है। तो इंडस एक्स से ही रिलेटेड बात बताई जाती है, जो कि प्रोवाइड करता है एक न्यू इम्पेटस टू द डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट। डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच में बेहतरीन हो पाएगा इंडस एक्स के माध्यम से। ये बिल्ड ऑन द यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट। ये किस चीज़ के माध्यम से बनेगा, तो यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट है, जिसको साइन किया गया था सन 2022 में, जो कि प्रॉमिस करता है कि हम इन्हेंस करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम को एंड कोऑपरेशन इन द स्पेस सेक्टर। जैसा कि नाम में लिखा है वैसे ही यहाँ पर काम भी है। आगे यदि हम बात करें, कुछ न्यू एरियाज़ हैं डिफेंस स्पेस एक्सचेंजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन यूएस स्पेस कमांड एंड इंडियाज़ डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो कुछ और भी ऐसे डिफेंस स्पेस एक्सचेंजेस हैं हमको देखने को मिलेंगे दोनों देशों की स्पेस सेक्टर की एजेंसियों के बीच में। इंडिया का जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है, जिसको हम एमडीपी बोल रहे हैं, along with 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइंड विद द यूएसए। इसके साथ साथ हमने 4 कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका के साथ में। नाउ अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोर फ्रिक्वेंट कोऑपरेशन। इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों ने न केवल अलाउ किया है शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को,
सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आज के समय में अमेरिका हमें दे रहा है, कुछ चीज़ें हम अमेरिका को दे रहे हैं. Without India having to become an ally, but have also proved to be effective mechanism to prevent backsliding due to procedural difficulties or structural differences. इसके साथ साथ में जो प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है. जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहा है उसको भी कम करने की कोशिश करी जाती है. फिर बात करते हैं इंडो पैसिफिक इम्पेरेटिव के बारे में. ठीक है, इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्यता कि यह आखिर इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है. तो जब 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था अप्रैल 2022 के मामले में, तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने रिफ़र किया था यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर इंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों की उपस्थिति बहुत महत्व रखती है. उन्होंने आउटलाइन किया था कुछ ब्रॉड एस्पेक्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इसमें इंक्लूडिंग था कोर्सिव एक्शन बाय द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि चाइना किस प्रकार से अपना घात लगाए बैठा है. उसके द्वारा जो एग्रेसिव एक्शन लिया जाता है, द एग्रेसिव एक्शन ऑफ रशिया टुवार्ड्स यूक्रेन एम्ड इट फोर्सिबली रिड्रॉइंग बॉर्डर एंड अंडरमाइनिंग नेशनल सोवरेनिटी. चाइना का भी उल्लेख किया. इसके साथ साथ में डायरेक्टली रशिया का भी नाम लिया जाता है कि किस प्रकार से बॉर्डर का सम्मान नहीं किया जाता है, दूसरे की भूमि को हथिया लिया जाता है. इसके अलावा ट्रांसनेशनल इशू भी उठाए गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज. तो जो कंबाइंड थ्रेड असेसमेंट है बाय इंडिया एंड यूएस in the region point to China as a common and most conspicuous challenge. कॉमन शत्रु हमारे कौन है? इंडिया का भी वही है, अमेरिका का भी वही है, इसलिए अमेरिका इतना ज़्यादा हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है. एज स्टेटेड इन चाइनाज मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022, जैसा कि चाइना की जो मिलिट्री रिपोर्ट पावर रिपोर्ट 2022 है, जो इसको लेकर के आया था अमेरिका. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी विश्व की लार्जेस्ट नेवी है बाय द नंबर ऑफ शिप. इसके पास बहुत सारे जहाज़ हैं. तो आप देख सकते हैं, इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी के देश आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं. विथ द इंडो पैसिफिक रीजन गेटिंग मोर कॉन्टेस्टेड, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट सब सरफेस प्रेजेंस ऑफ चाइना इज़ लाइकली टू इंक्रीज इन द इंडियन एंड पैसिफिक रीजन. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चाइना अपनी बढ़त तेज़ी के साथ में बढ़ाते रहेगा. इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप से यदि हम परे बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रेशनल फॉर प्रोजेक्टिंग ब्रॉडर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड यूएस कंपनीज इन द डिफेंस सेक्टर इज एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इंडो पैसिफिक रीजन को आप छोड़ दीजिए, कंपनियों की हम बात करते हैं, पार्टिकुलरली ऐसी कंपनियां जो कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम कर रही हैं. तो दोनों आपस में सहयोग करके काम करें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है. बिहाइंड दिस इज एन ऑलमोस्ट डिक्लेरेटरी सपोर्ट बाय द यूएस गवर्नमेंट एक्सॉर्टिंग इट्स कंपनीज टू सपोर्ट इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. अमेरिका कहता है कि हमारे देश की जो कंपनियां हैं भारत का सहयोग करेंगी ताकि हम हमारे देश के जो जितनी भी जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है हम उनको मॉडर्नाइज कर सकें. वहीं यदि हम लॉन्ग रन की बात करें, दिस कुड लीड टू एटलीस्ट 3 डोमिनेंट ट्रेंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस कॉपरेशन. 3 मुख्य बातें बताई जाती हैं कि जो जॉइंट वेंचर है कंपनियों के बीच में, इसको बढ़ावा देना. इसके अलावा यूएस इंक्रीमेंटली गेन कर रहा है एक लार्जर शेयर इन द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. अमेरिका की कंपनियां हमारे देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं. एंड बोथ साइड्स आयरनिंग आउट एग्जिस्टिंग इम्पीडमेंट्स इन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन. तो हमें यहाँ पर को डेवलपमेंट, आपस में मिलकर के डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है. अमेरिकन कंपनीज, ठीक है, लेड बाय बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम, हनीवेल एरोस्पेस, राइथॉन, टेक्सट्रॉन एंड अदर कुछ
पार्टनर हैं एक्रॉस ए रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो ये जो सारी कंपनी हैं अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं डिफेंस सेक्टर में इंडियन कंपनीज़ के साथ में। मोस्ट प्रोमिनेंटली विथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल HAL के साथ में, इसके साथ साथ में टाटा ग्रुप के साथ में मिलकर के ये हथियारों का निर्माण करती हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम सप्लीमेंटेड कर सकते हैं बाय लिंकिंग डिफेंस स्टार्टअप। जो डिफेंस से रिलेटेड नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको हमें लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज से हैं। किसके माध्यम से? इनोवेशन ब्रिज के माध्यम से, जिसको अनाउंस किया गया था ICET एग्रीमेंट के माध्यम से। वहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज, इसका हमेशा से आलोचना होती रहती है फॉर बीइंग टू एम्बिशियस। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपने टारगेट हासिल कर लिए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लिए हैं कि आप इसको प्राप्त तक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा काट इन मेल स्ट्रॉम ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, इसके साथ साथ में आप देखते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। टेक्निकलिटीज़ रिलेटेड टू सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन हाउ इंडिया US डिफेंस इकोसिस्टम वर्क। तो दोनों देशों के इकोसिस्टम में थोड़ा सा अंतर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो ये कैसे करके ठीक हो पाएगा। इस प्रकार से तो जो US डिफेंस सेक्रेटरी की विजिट रही है, इसने प्रिपेयर किया है एक ग्राउंड फॉर द ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू US ऑन 22 जून। कुल मिलाकर के वहाँ से कोई यदि हमारे देश में आया है तो हम भी ये सोचते हैं कि हमारे देश का भी कोई आदमी वहाँ पर जाएगा। कुल मिलाकर के आर्टिकल में इसी बात पर फोकस किया गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा गया आर्टिकल, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, गूगल डिक्शनरी जब आप टाइपिंग की बात करते हैं, मोबाइल में जब टाइप करते हैं तो तुरंत एक नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट कर दिया जाता है। ऑटो करेक्शन वर्ड जो है ऑटो अपने आप करेक्ट हो जाते हैं, स्पेस अपने आप आ जाता है, अपने आप कैपिटल अक्षर हो जाते हैं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गूगल खुद अपने आप कर ले रहा है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि वो हमारे दिमाग को पढ़ रहा है, वो हमारे दिमाग की तरह काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान क्या सोचता है उसकी सोच को समझने की कोशिश किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। और किसके ऊपर हम इसको विकसित करते हैं? आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में विकसित करते हैं। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या फिर रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिसके आधार पर हमारा दिमाग काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार ये बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का साइंस और टेक्नोलॉजी है। मतलब ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। तो तरीके को क्या बोला जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे करके सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे काम करता है, और इसी का प्रयोग फिर आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में हमको देखने को मिल जाता है। आज के समय में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट कर रहा है सभी हेडलाइंस में फॉर इट्स ट्रम्प्स and also fears being expressed by many including some of the best minds in artificial intelligence।
एक प्रकार से चर्चा का विषय भी बना हुआ है और दूसरे प्रकार से ये चिंता का भी विषय बना हुआ है। यहाँ पर ट्रम्प्स वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रम्प्स का मतलब होता है विन या फिर जीत। द एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ने रिलीज़ किया था एक स्टेटमेंट अक्टूबर 2022 को। क्या नाम है? प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एल्गोरिथम सिस्टम। एक ब्रॉडर क्लास ऑफ सिस्टम माना जाता है, इसमें इंक्लूड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। व्हाट सेज फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट क्या कहता है? ठीक है, देखिए, दुनिया के एआई जो एक्सपर्ट हैं, थिंकर्स हैं, ये एक पार्ट हुआ करते हैं डिफरेंट कॉशनरी मैसेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बताते हैं कि इसके क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। द एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एआई सेफ्टी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी डीप कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो होते हैं उनके भीतर क्षमता होती है, वो शो कर सकते हैं सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस को। जो इंसान नहीं कर सकता वो काम भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बारीक से बारीक काम जिसको हमें करने में भी कठिनाई होती है, वो काम भी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, यहाँ तक कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स को। आर जस्ट ए फ्यू टास्क दैट एआई सिस्टम टैकल टुडे, इवन एक्सीडिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस इन सम इंस्टेंसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम जो है बहुत सारे चेहरों की पहचान कर लेते हैं, किसी अपराधी की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। लेकिन ये गलती कहाँ पर करता है कि जो गोरे लोग हैं ना, उनको सही सही पहचान करता है, वहीं जो काले लोग रहते हैं उनके इसमें ये गड़बड़ी पैदा कर देता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं गलत भी होता है, कहीं इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इसके बाद हमने चैट जीपीटी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुना है। नवंबर 2022 के महीने में चैट जीपीटी जो कि एक चैट जीपीटी को तैयार किया गया था, जो कि एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल माना जाता है, जो कि यूज़ करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या बोलते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM, ताकि जनरेट किया जा सके टेक्स्ट को। आप बोलते हैं, कुछ बोल कर के पूछते हैं, तो वो उसके जवाब में आपको आंसर देगा। मतलब ये क्या काम करता है? ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और इसके माध्यम से डिजिटल टेक्स्ट को जनरेट करता है ताकि बिल्ड किया जा सके स्टैटिकल मॉडल को। बहुत सारे जो LLMs होते हैं उनका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, मेटा के द्वारा, अमेजन एंड अदर कंपनीज के भी द्वारा। चैट जीपीटी स्टनिंग सक्सेस। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार, सक्सेस इन जनरेटिंग फ्लॉलेस पैराग्राफ। चैट जीपीटी के माध्यम से आप देखते हैं कि शानदार पैराग्राफ तैयार कर लिए जाते हैं। इसी ने वर्ल्ड का अटेंशन खींचा है अपनी तरफ। राइटिंग कुड नाउ बी आउटसोर्सेड सो इट। आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो लिखाई का काम है उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आप नहीं लिख रहे हैं तो कह दो कि भाई कोई और लिख लेगा। Some of experts even saw sparks of AGI in GPT-4. AGI could emerge from a bigger LLM in the near future. आने वाले टाइम में बोला जा रहा है AGI बिगर LLM बन सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में। इसके कुछ नुकसान इस प्रकार से बताए जाते हैं कि जो LLM जनरेट कर सकता है कुछ विश्वसनीय झूठापन, जैसे कि फेक न्यूज़ तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएट किया जा सकता है डीप मेंटल एंग्विश लीडिंग टू सेल्फ हार्म, और इससे खुद को नुकसान पहुंचा जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड टू अफेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पब्लिक की जो ओपिनियन है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। आर्टिफिशियल टूल्स
काम करते हैं पूरे ग्लोबली, टेकिंग लिटिल कॉग्निजेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड बैरियर, ये किसी बाउंड्री और बैरियर को नहीं मानते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बात किए थे, जो कैमरा बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक्यूरेट कहाँ पर काम करता है, फेयर स्किन वाले लोगों में, देन ऑन डार्क स्किन वुमेन। डार्क स्किन वुमेन के ऊपर ये उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। यहाँ से आपको ये कह सकते हैं कि कुछ जो सिस्टम है वो गलती कर सकता है। दूसरे नंबर की बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के प्राइवेसी है। ये एक क्रिटिकल कंसर्न माना जाता है एस एल्गोरिथमिक सिस्टम वाच द वर्ल्ड कंस्टेंटली, क्योंकि ये पूरे विश्व को देख रहा है कंस्टेंटली। एवरी पर्सन कैन बी ट्रेस्ड ऑलवेज, हर समय किसी भी व्यक्ति को आप ट्रेस कर सकते हैं, जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का। इसके अलावा फिर ये सब कंपनियों के बारे में बात किया जाता है कि ये कैसे करके अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगी, या फिर इनका रेगुलेशन किस प्रकार से हो पाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनका इस्तेमाल करने लग गई हैं। तो इंडिया को भी ऐसा कुछ सिस्टम लेकर के आना पड़ेगा, ताकि हम भी कुछ जो है इस मामले को रेगुलेट कर सकें। यूरोपियन यूनियन से हमें सीखने की ज़रूरत है।